नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ राम पुनियानी सर हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो अल्पसंख्यकों का मुद्दा है इस देश में लगातार उठाया जाता रहता है, लेकिन अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ एक ही तबके की बात होती है, जबकि बात सबकी होनी चाहिए, सबको एक होकर आगे आने की ज़रूरत है। सर, बोध गया का मुद्दा मैंने आपसे सवाल किया, वो जो कानून है वो 1949 का है, लेकिन लड़ाई उससे पहले की है। आज भी उस पर से ब्राह्मणवादी लोग अपना कब्जा हटाने को तैयार नहीं हैं। आज उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ जो अलग अलग कमज़ोर तबके हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको साथ में आके एक मंच बनाने की ज़रूरत है। आपने बहुत सही कहा कि एक ही माइनॉरिटी की बात होती है। माइनॉरिटी की बात तो जैसे जॉन दयाल साहब ने क्रिश्चियंस की भी बात की, और अभी वक्त के बाद मुझे भी लगा कि पहले वो मुसलमानों को टारगेट करेंगे, बाद में क्रिश्चियंस को, बाद में सिख, बारी सब की आएगी। तो आज ये बौद्ध मुसलमान पर इनका भी कोई एक यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो इसमें जो सामाजिक ग्रुप हैं उनकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा व्यापक वैचारिक मंच हो जो संविधान के मूल्यों को प्रमोट करने के लिए कंधे से कंधा मिला के उसके लिए संघर्ष करे और भारतीय संविधान को बचाए। एक बहुत संवैधानिक सी मांग है उनकी। मांग इतनी है कि एक कानून जो भारतीय संविधान लागू होने से पहले बना था, पूरी तरह देखा जाए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद भी उसी के आधार पे आज तक उस मंदिर में कर्मकांड होते हैं। जबकि बौद्धिस्टों का कहना है कि तथागत गौतम बुद्ध ना कर्मकांड में मानते थे, ना उनकी शिक्षाएं इस तरह की हैं। देखिए, भारत में क्या है कि कोई भी जो टेंडेंसी रहती है उसमें ब्राह्मणवाद धीरे धीरे घुस जाता है। बौद्ध धर्म में भी दो फाड़ हो गई, एक फाड़ तो एक तबके का ब्राह्मणवादी इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि ब्राह्मणवाद इतना मजबूत और चालाक है कि वो कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। तो मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल विचार हैं, जो बाबा साहब लाए, मैं उसको बाबा साहब को उसके प्रतिनिधि के रूप में उसी को हमको लेकर चलना चाहिए। उन लोगों की जो ये मांग है सर, आपको लगता है कि इस पर सरकार कुछ गौर फरमाएगी? क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा अभी हाइप हो रहा है। ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सरकार हमेशा दिखावे के लिए कुछ न कुछ करेगी, पर वास्तव में कुछ करेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो एक अलग प्रकार का है और उस वोट बैंक के लिए वो करते रहेंगे। अब ये खुलेआम इस पर अपना काम करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का वोट भी नहीं लेना। बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से समर्थन किया नीतीश कुमार ने। जी, तो अभी ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मुख्य रूप से ये अपने वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करते हैं और ये जो आप कह रहे हैं ये मुद्दा वो सॉल्व नहीं करेंगे, या पोस्टपोन कर देंगे या बहानेबाजी करके उसको टॉलरेट करें। आपको लगता है कि सबको एक साथ आने की ज़रूरत है? वहाँ का मुद्दा भी मुस्लिमों को उठाना चाहिए, क्रिश्चियंस को उठाना चाहिए? वही तो मुख्य बात है। हाँ। अगर ये सब जो शोषित पीड़ित तबके हैं ये सब मिलकर अपने भारतीय संविधान के आधार पर संघर्ष करें और आगे चलें तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज बना सकेंगे। वही रास्ता है। लेकिन सर, जब माइनॉरिटीज़ की हो रही है तो एक माइनॉरिटीज़ का मुद्दा आपने बोध गया से भी सुना होगा, जहाँ सारे बौद्धिस्ट धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, लगातार बोध गया में अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उस पर भी सरकार का कोई रुख नहीं है। देखिए, भारत में एक्चुअली वास्तव में धर्म के कारण अगर कोई स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं तो वो बुद्ध धर्म के खिलाफ हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद उन्होंने बुद्ध पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, जिससे बुद्ध विहार और बहुत सारे बुद्ध संस्कृति की चीज़ों को नष्ट किया गया। तो मैं ये बौद्ध विहार के मुद्दे का पूरा समर्थन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बौद्ध लोगों की भी भावना और उनके जो धार्मिक प्रतीक हैं उनका आदर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री खुद भी बहुत आदर करते हैं बौद्ध धर्म का, लेकिन देश के बाहर जाने के बाद देश में वो इस बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। बाहर दिखाने के लिए अपने पास दो ही चीज़ें हैं, एक गौतम बुद्ध और दूसरा महात्मा गांधी। तो इसलिए बाहर तो करेंगे, पर अंदर का जहाँ तक सवाल है वो ऐसा कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अंदर से वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के सिवा किसी चीज़ का आदर नहीं करते। जिहाद को लेकर बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि शरबत पियोगे तो जिहाद में काम आएगा, पैसा मदरसों में लगेगा, मस्जिद बनेंगे। अब देखिए, ये बाबा रामदेव का इतिहास देखिए। इन्होंने कोविड की दवाई बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, डॉक्टरों को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा, उसकी भी फटकार इनको मिली। तो ये प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका पूरा इरादा है कि उनका शरबत बिके, और पतंजलि प्रोडक्ट्स में कई बार बहुत इम्प्योरिटीज़ भी मिली हैं।
जबकि मेरे ख्याल से मैं इसका उल्टा कहूँगा, बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा का अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। जो रूह अफ़ज़ा को लोग कभी थोड़ा भूलेंगे नहीं हैं, पर उसको उन्होंने रिमाइंड कर दिया कि रूह अफ़ज़ा असली चीज़ है। और उसका जिहादी भी तो कह दिया अब कह दिया तो उस व्यक्ति का कौन भरोसा। अब देखिए उसका कौन भरोसा करेगा जो सलवार पहन के भागा था। तो ये तो आप देखिए ना। शूद्र थे या स्वर्ण थे? देखिए शूद्र, शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं थे, सवर्ण नहीं थे। फिर क्या थे? शूद्र ही होंगे फिर, जब स्वर्ण नहीं थे तो? देखिए वो अब आज शूद्र कहा जाए तो थोड़ा सा कुछ लोगों की भावनाओं को खराब लगेगा, तो उनको मैं कहूँगा गैर क्षत्रिय थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका तिलक करने से इनकार कर दिया था। जिहाद क्या होता है? जिहाद क्या होता है? आम भाषा में जिहाद, हाँ सुनिए, जिहाद मतलब जद्दोजहद, पूरी कोशिश करना। मैं अभी जिहाद कर रहा हूँ कि अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँ, और आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि अपने टाइम लिमिट को छोड़कर मेरे से सवाल पूछें। ये जिहाद का मतलब होता है। दो जिहाद होती है, एक है बड़ी जिहाद यानी खुद की बुराइयों से लड़ना, और दूसरी होती है छोटी जिहाद, दुनिया की बुराइयों से लड़ना। इसको बाद में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, जब इन्होंने इसको ट्रेन किया अल-कायदा वगैरह को, तो उन्होंने कहा जिहाद यानी जो आपसे असहमति रखता है उसको मारना। जिहाद में अपने से असहमति रखने को वाले को मारना, जो अपने से असहमति रखते हैं वो काफिर हैं, और अगर तुम जिहाद करोगे तो सीधा जन्नत में जाओगे जहाँ 72 सुंदरियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। ये उनकी ट्रेनिंग के कारण ये वर्ड इस प्रकार से पॉपुलर हुआ है। सर मुगल काल को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है वो कहते हैं मुगल काल के दौरान भारत को लूटा गया, मंदिरों को नुकसान पहुँचा गया, हिंदू को मारा काटा गया। एक एक करके देता हूँ। पहली बात तो यह है, मुग़ल काल कहना भी इसको गलत है, क्योंकि सभी मुग़ल राजाओं के जो एडवाइज़र्स थे वो हिंदू थे। उनके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एक दूसरा, उन्होंने यहाँ से लूटा गया। अब ये बताइए वो यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? कुछ मुस्लिम राजा आए, संपत्ति को लूटकर चले गए। ये बाबर से लेके औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफ़र तक वो यहाँ की संपत्ति कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए। यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेज़ों की पॉलिसी अलग थी, वो बाहर से आए, देश को लूटा और वो पूरी संपत्ति इंग्लैंड में भेज दी। उन्हीं के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े अकाल भी पड़े। तो मुग़ल काल को मैं एक्चुअली राजाशाही को मैं गुणगान नहीं करता। सर, इस पर क्या कहेंगे? आज जो आगरा में है, करनी सेना ने खुलेआम तलवारें लहराई हैं और धमकियाँ भी दी है गोली मारने की, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, करनी सेना ने पहले पद्मावत के समय भी यही किया था, पद्मावती के समय। बाद में पता चला कि पद्मावती नाम की कोई असली महिला थी ही नहीं, वो तो एक उपन्यास, मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास की कल्पना थी, उससे वो ले गए। अब करनी सेना और जैसे ये बजरंग दल और ये लोग अब ये कानून अपने हाथ में लेते हैं और उनको रोकने वाला कोई होता नहीं है, सत्ता उनके साथ में रहती है, इसीलिए उनका जोर बढ़ जाता है। आपने एक बार कोई खून किया, कोई आपको सज़ा नहीं मिलेगी तो आप बोलेंगे चलो 2-4 खून और सही। तो करनी सेना और ऐसे दल जो हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, मेरे ख्याल से वो पूरी तौर से गलत है। सर एक बात और बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र वाले जो बात चल रही है, जैसे उनका बागेश्वर धाम का, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू गांव से शुरुआत वो तो अभी हिंदू गांव बना रहे, फिर बोले हिंदू तहसील बनाएंगे, हिंदू शहर बनाएंगे, हिंदू राज्य बनाएंगे। मुझे लगता है कि हम लोग अगर अपना काम ईमानदारी से किए, मीडिया वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, तो हमारा संविधान जिंदा रहेगा। जैसे बाबा साहब ने कहा था, ये हिंदू राष्ट्र बनना यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र की आइडिया एक पागलपन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पागलपन रियलाइज़ नहीं हो। प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं जाकर। अब प्रधानमंत्री तो वही आइडियोलॉजी वाले हैं, तो क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? प्रधानमंत्री का तो मुख्य एजेंडा वही है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था 2014 में, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। मैं कहूँगा मैं भारतीय राष्ट्रवादी हूँ, वो कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ।